सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में अगर उसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ नथिंग बट अ सीरीज़। अब मैं बोलता हूँ सीरीज़ है क्या? सो अगर मैं बोलता हूँ कि आपके नेचुरल नंबर, ओके, सो आपका नेचुरल नंबर क्या है? दैट इज़ ज़ीरो, सॉरी 1 2 3 4 5 है ना, ज़ीरो होल नंबर में आता है। ओके, और अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपका होल नंबर ही आप सपोज कर लो तो वो क्या है? 0 1 2 एंड ऑल दैट। ठीक है, सो ये बेसिकली है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका है सीरीज। ओके, और अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि इवन नंबर्स, ओके, सो इवन नंबर आपके होते क्या हैं? ओके, आपके इवन नंबर क्या होते हैं? दैट इज़ 2 4 6 8। सो देखो ये भी सीरीज़ में, इनके सबके बीच में दो दो का क्या डिफरेंस है ना। अगर मैं बोलता हूँ ऑड नंबर, ओके, सो ऑड नंबर क्या है? 1 3 5 7, इन सब के भी बीच में 2 2 का डिफरेंस है। सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, सो इट इज़ व्हाट? इट इज़ नथिंग बट अ सीरीज़। ओके, अब हम थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद चैप्टर के अंदर घुसते हैं। तो सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a list of number, okay, is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number। ठीक है ना, तो आपको हर एक नंबर कैसे मिलेगा? किसी फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद। ठीक है, अगर मैं ऐसे आपको बोलता हूँ कि इवन नंबर है, तो इवन नंबर आपका क्या होता है? 2 4 6 8। तो देखो यहाँ पे तो 2 है, अब इन दोनों के बीच में क्या 2 है? ठीक है ना, तो इस 2 + 2 करूँगा तो मेरा क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है ना, अब देखो 4 + 2 करूँगा तो मेरा क्या आएगा? 6 आएगा। ओके, अब 6 + 2 करूँगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना? 2, तो 6 + 2 करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 8। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एडिंग अ फिक्स नंबर, तो इन सब में मैं क्या कर रहा हूँ? एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद अगर मुझे कोई नंबर, कुछ मुझे टर्म्स सीरीज़ में मिल रहे हैं तो उसको मैं क्या करूँ? बोलूँगा मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलूँगा मैं इसको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, सो जो फिक्स नंबर है, ठीक है ना, दिस टू और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दिस नोन एज व्हाट? कॉमन डिफरेंस। ओके, सो द फिक्स नंबर इज कॉल्ड व्हाट? कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये फिक्स जो नंबर है दैट इज़ अ कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ओके, अब जनरल फॉर्म ऑफ AP इज़ व्हाट? है ना, दिस A+D, A+2D, A+3D। ओके, अब ये जो A है ना, ये आपका क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। ठीक है ना, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है ना, सो अगर मैं बोलता हूँ 2, अगर आपका फर्स्ट टर्म है 2, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, और आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी है, मान वो है आपका, समझ लो 3। ओके, सो अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखोगे, देखना, अगर आपको इस जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपको ऐसे लिखोगे A+D, A+2D, A+3D। ठीक है ना, सो आपका A कितना है? 2, ये A कितना है? 2, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। ठीक है, और A कितना है आपका? 2 + 2 इंटू कॉमन डिफरेंस 3। देखो मैं सिर्फ A और D की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, मैंने ये सपोज किया है। ठीक है ना, हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है ना उसको हम A सपोज करते हैं, और A आपका क्या है? 2 + 3 इंटू 3। सो अब इसको सॉल्व करना है। 2, ये 2 आ गया, और 2 + 3 दैट इज़ 5। ओके, 2 + 3 2 ज़ा 6, 2 + 3 3 ज़ा 9। सो 2, 5, 6 + 2 दैट इज़ 8, 2 + 9 दैट इज़ व्हाट? 11। ओके, अब इन दोनों के बीच में देखो डिफरेंस, देखो क्या है? देखो 3 3 का आएगा, 5 - 2 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3। तो देखो ये तो आपका है डिफरेंस। ठीक है, सो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि इसको जनरल फॉर्म ऑफ AP को इस फॉर्म में लिखते हैं, जो हमारा A होता है दैट इज़ फर्स्ट टर्म एंड D इज़ व्हाट? दैट इज़ अ कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, तो ये ध्यान से सुनना, अगर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रिपीट में देखो बार बार, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
सो इसका जो डी है कॉमन डिफरेंस वो एक्चुअल में है क्या, है ना, ये मैंने आपके बुक में से लिया, एनसीईआरटी बुक में से, दैट्स ए के प्लस वन माइनस ए के। सो ये के प्लस वन है क्या, ये जो आपका ना, इसको मैं बोल रहा हूँ के प्लस वन और ये है मेरा के। ओके, अगर मैं इसको बोलता हूँ के प्लस वन तो इसको बोलता हूँ के, अगर मैं इसको बोलता हूँ के प्लस वन इसको बोलता हूँ के। ओके, सो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा आपका 5 - 2 दैट इज़ 3। इस पीस 5 - 2 करोगे और आगे अगर आपको चेक करना है तो 8 - 5 है ना, इसके जस्ट पीछे वाला, इसके जस्ट पीछे वाला दैट इज़ 3। अब देखो आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करना है। सो 11 उसके जस्ट पीछे वाला 8 दैट इज़ 3। सो आप कॉमन डिफरेंस कोई भी सीरीज का चेक करोगे ना तो उसके जस्ट प्रीसीडिंग वाला नंबर को आप क्या करो, उससे माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का। ओके, सो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 - A1, कॉमन डिफरेंस A3 - A2, A3 - A2, मैं पे A5 भी ले लेता हूँ, ठीक है ना, सो ऑन, और A4 - A3, A5 - A4। ठीक है, अब मैं अगर कोई नंबर लेता हूँ, मान लो मैंने नंबर ले लिया 1 2 3 4 5। सो कॉमन डिफरेंस तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। सो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या होगा, A2 - A1। तो A2 यहाँ पे कितना है, A2, और A1 कितना है 1, तो 2 - 1 दैट इज़ 1। अगर आप इन दोनों को चेक करना चाहते हो कॉमन डिफरेंस है कि नहीं सबका, सो A3 - A2 है ना, A3 - A2, सो A3 - A2 दैट इज़ 3 - 2 दैट इज़ 1। अगर आपको इन दोनों को चेक करना है तो A4 - A3 है ना, A4 - A3 इसके जस्ट पीछे वाला माइनस करते हैं हमेशा, है ना, प्रीसीडिंग वाला, दैट इज़ 4 - 3 दैट इज़ 1। और अगर इसमें चेक करना चाहते हो तो 5 - 4 दैट इज़ 1। सो देखो कॉमन डिफरेंस सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का ये आपका क्या है, एक तरीका है। ओके, अब मैं कुछ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपके बुक का ही है फिर भी मैं ले रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ अ नंबर डज फ्रॉम एन ए पी, इफ़ दे फॉर्म एन ए पी राइट द नेक्स्ट टू टर्म। अगर ये ए पी के फॉर्म में है तो आपको नेक्स्ट टू टर्म लिखने हैं। ओके, सो आपके जो नंबर है, ठीक है, वो क्या है, 4 10 16 एंड 22। ओके, 4 10 16 एंड 22। ओके, अब आपको ये फाइंड करना है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया तभी वो क्या होगा, एपी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीरीज़ कब आएगी, ध्यान से सुनना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीरीज़ कब आएगी, 4 6 4 10 16 22 ये क्या सीरीज़ है, तो मैं क्या करूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब आएगी वो सीरीज़ कि जब इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम। अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम है तभी उसको बोलेंगे हम क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, कोई भी सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कोई भी सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो उसको बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ओके, अब यहाँ पे मेरे को इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो ये मेरा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बताया कि A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। तो इसके जस्ट पीछे वाला A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस तो सब में सेम होगा, तो हम देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो वो AP में, अगर सेम नहीं है तो वो क्या है, AP में नहीं है। तो 10 - 4 दैट इज़ 6, 16 - 10 दैट इज़ 6, 22 - 16 दैट इज इक्वल टू 6। सो डी इज इक्वल टू व्हाट, 6। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 आया, दैट मीन्स ये क्या है, आपका AP है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब हम एंटर करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज में। ओके, सो दिस इज एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। Okay, so the first one is the taxi fare. After each kilometer, when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. Okay, मतलब पहले किलोमीटर पे वो
जो टैक्सी ड्राइवर है वो कितना चार्ज करेगा, ₹15। और जो सेकेंड किलोमीटर होगा ना, जो 2 किलोमीटर में, उसमें क्या करेगा वो पहले वाले में ₹8 का एडिशन कर देगा, ठीक है ना। सेकंड किलोमीटर, जो थर्ड किलोमीटर पे क्या होगा कि जो सेकंड किलोमीटर आएगा उसमें एडिशनल कर देगा ₹8। तो फोर्थ किलोमीटर में क्या होगा, जो थर्ड आया उसमें 8 क्या करेगा वो एडिशन कर देगा, ठीक है ना। लिखा है ना ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है ना। सो मेरा फर्स्ट जो मेरा फेयर है फर्स्ट किलोमीटर का वो है ₹15 एंड फेयर फॉर ईच एडिशनल kilometer that is equal to ₹8. Okay, this is 8. Okay, so taxi fare for first kilometer, for 1 kilometer is ₹15. Okay, so taxi fare for 2 kilometer. Okay, so 2 किलोमीटर में क्या होगा कि जो पहले वाला है उसमें ₹8 ऐड कर दो तो होगा 23। ओके, और जो टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर कितना होगा कि जो सेकंड आया उसमें 8 एडिशनल कर दो तो 23 + 8 = 31। ओके, एंड टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर, ठीक है ना, तो 8 एडिशन करेंगे किस पे, थर्ड किलोमीटर वाले पे जो 3 किलोमीटर फेयर है, तो 31 + 8 = 39, ठीक है। सो आपका जो सीरीज फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, 15, 23, 31, 39। ओके, 15, 23, 31, 39। ओके, सो जो 15, 23, 31, 39 है, ठीक है ना, उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 है। अगर पूरी सीरीज में कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं क्या बोलूँगा कि ये क्या है, AP है। ओके, उसको मैं क्या बोलूँगा, ये AP है। ओके, नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा आपको। Question number 2. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in a cylinder at a time. Let the initial volume of air in a cylinder be V. अगर मैं initial volume of cylinder में बोलता हूँ V, ठीक है ना, तो आफ्टर एवरी स्ट्रोक, हर एक स्ट्रोक के बाद वो 1/4 क्या करता है, रिमूव करता है। तो पहले 1 था, पहले तो पूरे फूल में तो 1 ही था, ठीक है ना, उसमें एयर जो सिलेंडर उसके अंदर एयर कितना है, फुल है, तो फुल को मैं कंसिडर करूँगा 1। ओके, तो 1 - 1/4 करेंगे तो कितना का, 3/4, ठीक है ना। अब देखो 3/4 आपका आ गया कि इतना एयर क्या हो गया आपका, बच गया। नाउ सीरीज हम इसको कैसे लिखेंगे कि पहले था V, अब हो गया 3V/4, ठीक है ना। अब सेकंड क्या आएगा आपका, 3V/4 - 3V/4 इंटू 1/4। अब ये 1/4 क्यों किया, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि आफ्टर एवरी स्ट्रोक का 1/4 क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। ओके, तो इसका 1/4 करना पड़ेगा आपको, इसका 1/4 करना पड़ेगा, उसके बाद इसको उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ओके, ये 3V/4 है ना, इसको 1/4 करना पड़ेगा। 1/4 क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि आफ्टर एवरी स्ट्रोक आपको 1/4 क्या करना है, रिड्यूस करना है। सो 3V/4 इंटू 1/4। अब इसको आप किस में से माइनस करोगे, जो इसके जस्ट पीछे वाला है। सो 3V/4 माइनस 3V/4 इंटू 1/4। सो 3V/4 माइनस, ओके, ये आएगा 3V/8। ओके, अब इसका एलसीएम, सॉरी 4 4 से आपका आएगा 16। ओके, तो इसका एलसीएम आएगा 16। ओके, यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 है ना, 4 4 ज़ा 16, फिर 4 3 ज़ा 12V माइनस 16 1 ज़ा 16, 1 इंटू 3 3V। तो 12V माइनस 3V दैट इज़ 9V/16। सो देखो आपका ये आ गया 9V/16। ओके, सो आपकी जो सीरीज़ है वो क्या बनी, V, 3V/4 और 9V/16, ठीक है। अब आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तभी आप बोलोगे कि क्या है ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सो आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे कि पहले A2 - A1 करेंगे, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ओके, सो A1 ये है, A2 ये है, A3 है, तो D कैसे निकालते कॉमन डिफरेंस, दैट इज़ A2 - A1। ओके, और A3 - A2, ठीक है ना। सो 3V/4 - V
दैट इज़ माइनस वी बाय 4 आएगा। ओके, आप कैलकुलेट करोगे तो एलसी वगैरह लेके, और सेकंड निकालोगे दैट इज A3 माइनस A2, सो 9v/16 माइनस 3v/4, सो आएगा 9v माइनस 12v/16 दैट इज माइनस 3v/4। सो कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, सेम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये AP नहीं है। सो द क्वेश्चन थर्ड इज द cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises rupees 50 for each subsequent meter. Okay, so बोला कि cost of digging of first meter that is rupees 150, और उसके बाद बोला है कि rises by 50 for each subsequent, तो जो सेकंड वाला होगा ना उसमें 50 ऐड कर दो, और जो थर्ड आएगा ना तो सेकंड में 50 ऐड करो, फोर्थ आएगा तो थर्ड में 50 ऐड कर दो। ठीक है ना, बोला ना when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent, मतलब हर एक में आपको क्या करने का पड़ेगा, 50 ऐड करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ फर्स्ट मीटर इज रुपीज़ 150, हमको क्वेश्चन में गिवन है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर, सो 150, उसमें 50 ऐड करेंगे दैट इज़ 200। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 3 मीटर, सो 200 प्लस 50 क्यों, क्योंकि बोला है फॉर ईच सब्सिक्वेंट, तो सब में आपको क्या करना पड़ेगा, 50 ऐड करना पड़ेगा, तो 200 प्लस 50 दैट इज़ 250। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर लास्ट 4 मीटर कितना है, दैट इज़ 250 प्लस 50, इसमें भी 50 ऐड करें, मतलब आपका 50 आया, 150 प्लस 50 200, फिर 200 में फिर 50 ऐड करोगे आपका 250 आएगा, फिर 250 में 50 ऐड करोगे तो 300 आएगा। ठीक है, तो आपकी सीरीज़ क्या बनेगी, 150 200 250 300 एंड सो ऑन। सो ये आपका क्या है, आपका AP का, क्यों, क्योंकि इन सब का कॉमन डिफरेंस कितना है, 50 है। डियर स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, सब पार्ट, वो हम करते हैं। ओके, सो द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट every year when rupees 1000 is deposited at a compound interest rate 8% per annum. Okay, so compound interest का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, that is P into 1 plus R by 100 की power n. So P is what, your principal, P is what, your principal, and R is your rate, and n is your year. ये n क्या होता है आपका, year, ठीक है ना, और आप इसको बोल सकते हो टाइम भी बोल सकते हो, है ना। ओके, सो आपका मनी है, प्रिंसिपल है वो कितना, 10,000, रेट कितना 8। ओके, सो 10,000, तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 10,000 1 प्लस 8/100 फर्स्ट ईयर का, क्योंकि n इक्वल टू 1। सेकेंड में क्या होगा, n इक्वल टू 2। थर्ड में क्या होगा, n इक्वल टू 3। ठीक है ना, अब फर्स्ट में आएगा 10,000, सेकंड में आएगा, जब इसको कैलकुलेट करोगे 10,000 इंटू 10,000 प्लस 8 दैट इज़ 108/8, सॉरी 100 इंटू 1 दैट इज़ 100 प्लस 8 दैट इज़ 108/8, 100 प्लस 100 इंटू 1 दैट इज़ 100 प्लस 8 दैट इज़ 108/100। तो ये इसके ऊपर पावर 2 है, तो इसको मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है ना, एज इट इज़ यहाँ पे पावर 3 है, तो मैं इसको 3 टाइम्स क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ये 10,000 आपका ये रहा, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है ना, मैं पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ था। ठीक है ना, अब आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दैट इज़ दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, है ना। हम ये करते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है ना, सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 10 था, आपका सेकेंड टर्म कितना था, सॉरी मैंने इसको उल्टा लिख दिया है, 10,800 माइनस 10,000। ओके, तो मेरे को मिलेगा 800। ओके, और 11,1,664 माइनस 11,1,664 माइनस 10,800, सो ये मेरा 4 आएगा, ये 6 आएगा। ठीक है ना, ये मेरा हो जाएगा 16, तो 8 माइनस 16, सॉरी 16 माइनस 8 दैट इज़ 8, और ये हो जाएगा मेरा 0। तो ये मेरे कितना आ गया, 864।
ओके, सो मेरा कॉमन डिफरेंस पहले मैंने चेक किया A2 माइनस A1 से, सो मेरा कॉमन डिफरेंस आया 800, और अगर A3 माइनस A2 करूँगा तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 864। ठीक है, सो मैं क्या बोलूँगा कि ये मेरा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP when the first term A and a common difference D are given as। सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो है A इक्वल टू 10 एंड D इक्वल टू 10। ओके, सो मैंने क्या बोला था आपको, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है। आपके पास में A और D गिवन है, A भी गिवन है और D भी गिवन है। ठीक है, तो A कितना है आपका 10 और D कितना है 10। ठीक है, सो आपका A1 हो जाएगा 10। ठीक है ना, अब आपका A2 है, तो A2 क्या होगा, जो पहला वाला टर्म है उसके अंदर D ऐड कर दो। A3 है तो A2 प्लस D, A4 है तो A3 प्लस D। ठीक है ना, अब देखो आप इस तरीके से भी इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि A2 है ना तो यहाँ पे देखो 1 है, A3 है ना तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है तो 3 है। ठीक है ना, इसके जस्ट एक नीचे वाला टर्म। ठीक है ना, और कॉमन डिफरेंस सब में सेम रहेगा। सो आपका A1 10 है, ठीक है ना, प्लस D आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 10, सो 10 प्लस 10 दैट इज 20, और A3 इक्वल टू A2, तो आपका A2 क्या है 20, सो 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 30, और A3 कितना है 30 प्लस D कितना है आपका 10 दैट इज 40। तो आपका सीरीज क्या है 10 20 30 40, तो ये आपके क्या है फर्स्ट 4 टर्म। ओके, सो द फर्स्ट 4 टर्म that is 10 20 30 and 40। okay, so now I will take the fourth one, that's A equal to -1 D equal to 1/2। ओके, सेम एज इट इज़ करना है। ए गिवन है तो जो आपका ए होगा वही आपका क्या होगा A1 होगा। ओके, एंड डी आपका गिवन है दैट इज़ 1/2। सो A2 क्या होगा A1 प्लस डी, A3 होगा A2 प्लस डी, और A4 कितना होगा A3 प्लस डी। ओके, अब A1 आपका क्या है 1, तो -1 प्लस 1/2, तो आपका आएगा 1/2। तो A3 क्या होगा A2, तो A2 तो आपका कितना है 1/2, तो ये रहा 1/2। ओके, प्लस D कितना है आपका 1/2, सो 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 0। और A4 क्या होगा इज इक्वल टू A3 प्लस D, सो A3 आपका क्या आया 0 प्लस 1/2, तो क्या आएगा आपका 1/2। तो आपके फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगे, दैट इज -1 -1/2 0 एंड 1/2, सो -1 -1/2 0 एंड 1/2, ये क्या आपके फर्स्ट 4 टर्म। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP when A equal to -1 and D is what, D equal to 1/2। okay, सो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली में मैंने पहले ही गलती से लिख दिया, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 पहले ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फॉर द फॉलोइंग AP इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP फॉर्म कर रहे हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। ठीक है ना, तो आपको पहले चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है। अगर AP में है तो आपको 3 और एक्स्ट्रा टर्म फाइंड करने हैं। अगर AP में नहीं है तो आपको सिर्फ बताना है कि वो AP में नहीं है, आपको कॉमन नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स है वो आपको फाइंड नहीं करना है। ओके, सो इसमें फर्स्ट टर्म कितना है आपका 2, सेकेंड टर्म है 5/2, थर्ड टर्म है 3 और फोर्थ टर्म है 7/2। सो फर्स्ट टर्म है इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3, इसको बोलेंगे A4। ओके, अब आपको A5 A6 और A7 फाइंड करना है। उससे पहले आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका D इक्वल टू वॉट A2 माइनस A1। सो आपका A2 कितना है 5/2 माइनस A1 दैट इज़ 2, सो 5 माइनस 4/2 दैट इज़ 1/2। ओके,
और एक और बार देख लो इस इन दोनों का, दैट इज A3 माइनस A2। तो A3 कितना है आपका 3 माइनस A2 कितना है आपका 5/2। तो 3 2 6 माइनस 5/2 दैट इज 1/2। 6 माइनस 5 दैट इज 1/2। यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2 है, दैट मीन्स क्या ये AP में है। ओके सो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब हम A5 A6 A7 निकालेंगे। तो A5 निकालेंगे हम, तो A5 निकालेंगे तो A5 क्या होगा आपका A4 + 1 है ना, A4 + D, सॉरी, ठीक है ना। तो आपका D तो आ गया, आपने जस्ट 1/2 निकाला। और A4 आपका क्या था 7/2, ये क्वेश्चन में गिवन है। सो 7/2 + 1/2, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 + 1/2। ओके, इन दोनों कैल्शियम 2 आएगा, तो 7 + 1 दैट इज 8/2 दैट इज 4, ठीक है। अब आप A6 फाइंड करोगे तो A6 क्या होगा आपका A5, इसके जस्ट पीछे वाला A5 + D है ना। तो आपका A5 क्या है, A5 दैट इज 4। A5 आपका 4 आया ना, यहाँ पे 4 + 1/2 करेंगे तो 4 2 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9/2। अब A7 निकालेंगे। A7 कैसे निकालेंगे आपका, दैट इज A6 + D। A6 कितना है 9/2, 9/2 प्लस G कितना है, D इज 1/2। सो इन दोनों कैल्शियम आएगा 2 दैट इज 9 + 1 दैट इज 10/2 दैट इज 5। सो आपका A7 कितना आ जाएगा 5। सो A5 आपका आएगा 4, A6 आएगा आपका 9/2 एंड A7 आएगा आपका 5। ओके सो आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालने थे, तो आपको A5 A6 A7 आपने फाइंड कर दिया। ओके नाउ हम फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला क्या है, देखो इसके आपके 4 टर्म दे रखे हैं। पहले आपको इसका फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आगे प्रोसीड करना है, अदरवाइज प्रोसीड नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है आपका 3, सेकेंड टर्म है A2 है 3 + √2, A3 है 3 + 2√3 और A4 है 3 + 3√2। तो पहले कॉमन डिफरेंस क्या करोगे, तो पहले क्या करोगे A2 - A1। अब तो आपको पता चल रहा होगा, ठीक है ना, हम क्या करें कॉमन डिफरेंस, है ना। अब D होगा आपका A3 - A2, ठीक है ना। इसके और चेक करना है तो क्या होगा आपका A4 - A3, ठीक है ना। तो A2 - A1, तो A2 आपका कितना है 3 + 2 और A1 कितना है 3। सो 3 + √2 - 3, तो दिस एंड दिस कैंसिल, तो आपका बचा सिर्फ √2। ओके और D कितना है A3 - A2, तो A3 ये है A2 ये है। सो 3 + 2√2 - 3 - √2। अभी हम दोनों में माइनस क्यों है, क्योंकि देखो मैं क्या कर रहा हूँ 3 + 2√2 - 3 + √2। सो अगर मैं इसको ब्रैकेट को खोलूँगा तो ये दोनों में माइनस चले जाएगा। क्या चले जाएगा, दोनों में माइनस चले जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच जाएगा मेरा 2√2 - √2, तो मेरा क्या बचा सिर्फ √2। ओके सो इसमें भी मेरा √2 आया, इसमें भी √2 आया, क्या है √6। ओके √6 बोलेंगे अब। सो A5 आपका क्या आएगा A4 + D। ओके और आपका A6 क्या आएगा A5 + D, 6 के जस्ट पीछे वाला। और A7 क्या आएगा आपका इसके जस्ट पीछे वाला A6 + D। ओके सो अगर आप A5 निकालोगे तो क्या आएगा आपका A4 + D। तो A4 आपका कितना है 3 + 3√2 + √2। ओके सो ये कितना हो जाएगा 3√2 + √2 दैट इज 3 दैट इज 4√2। तो 3 + 4√2। ओके बहुत मस्ती होगी, पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। अब A6 = व्हाट A5 + D। A6 है इसके जस्ट पीछे वाला A5 + D। ओके सो A5 कितना होगा 3 + 4√2 प्लस D आपका कितना है √2। तो 4√2 + √2। ओके 4√2 + √2 आपका कितना हो जाएगा 5√2। तो ये आपका 5√2 और ये 3 का 3। ओके और A5 कितना है, सॉरी A7 कितना होगा A6 + D। ओके सो A6 कितना है आपका 3 + 5√2 और D कितना है आपका √2। तो 5√2 + √2 दैट इज 6√2 और ये 3 का 3, तो 3 + 6√2, ठीक है ना। तो आपका जो 3 मोर टर्म थे वो क्या आ गया आपके 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2।
ओके, नाउ 10th वन देखते हैं, ठीक है ना। A2A 3A 4A, तो ये है A1, ये A2, A3, ये A4। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है, A2 माइनस A1 दैट इज 2A माइनस A दैट इज A, फिर A3 माइनस A2 दैट इज 3A माइनस 2A दैट इज इक्वल टू A। सो आपका A5 क्या होगा, A4 प्लस D, है ना। जस्ट इसके पीछे वाला टर्म A4, A5 निकालना तो इसके जस्ट पीछे वाला टर्म दैट इज A4 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D। A6 निकालना तो जस्ट इसके पीछे वाला टर्म दैट इज A5, और A7 निकालना तो जस्ट इसके पीछे वाला टर्म A6 प्लस D। A8 निकालना है तो ये क्या होगा आपका A7 प्लस D। ओके, नाउ वेट, नाउ आपका देखो A4 कितना था, 5A था, ये क्वेश्चन में गिवन था। 5A प्लस A दैट इज इक्वल टू 6 है। D आपका ऑलरेडी गिवन आपने फाइंड किया, तो आपका क्या आया, D आया था आपका A। ओके, तो 6A आया। अब A6 है, A6 इक्वल टू A5। अब A5 क्या है, A5 तो आपका 6A ही है ना। सो 6A प्लस A इज इक्वल टू 7A। ओके, अब A7 निकालना है, A7 इक्वल टू A6 प्लस D। तो A6 क्या है बेटा, ध्यान से देखो, तो A6 कितना है 7A। तो 7A प्लस A इक्वल टू वॉट 8A। ओके, सो जो नेक्स्ट 3 टर्म थे वो क्या है आपके 6A 7A 8A। ओके, नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ओके, सो √3 √6 √9 है √12। सो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। अब हम डिफरेंस फाइंड करें, तो कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसके आगे के 3 मोर टर्म। बट देखते हैं इसके कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सो आपका D कितना होगा, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है √6 और A1 कितना है √3। सो √6 माइनस √3, सो √6 को आप कैसे लिख सकते हो, √3 इंटू √2। ओके, 3 2 ज़ा 6। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, √3। सो √3 को बाहर ले लेंगे और आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे √2 बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 1। अब D क्या होगा आपका A3 माइनस A2। ओके, सो A3 आपका कितना है √9 और A2 कितना है √6। सो √9 माइनस √6, सो √9 को आप कैसे लिख सकते हो, √3 इंटू √3, 3 3 ज़ा 9 माइनस 6 किसको आप कैसे लिख सकते हो, √3 इंटू √2। तो इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, √3, तो आपको क्या बचेगा √3 माइनस 2। देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ये क्या AP में नहीं है। तीसरा भी चेक कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा तो AP है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन में है तो हमको A4 माइनस A3 भी क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो A4 कितना है √12 और A3 कितना है √9, तो √12 माइनस √9। सो √12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, √4 इंटू √3, और 9 को कैसे लिख सकते हैं, √9 को √3 इंटू √3। इन दोनों में से √3 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा √4, यहाँ से बचेगा, यहाँ से बचेगा √3। तो √4 क्या हो जाएगा आपका 2 और √3 हो जाएगा आपका √3। सो A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज़ नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। ओके, सो ये क्या करेगा, ये AP फॉर्म नहीं करेगा। अब 15th वाला देखो, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। तो A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है, ठीक है। तो A1 कितना है 1, A2 कितना होगा 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25, A3 क्या होगा 7 का स्क्वायर दैट इज़ 49, और A4 है आपका 73। तो कॉमन डिफरेंस आप क्या करोगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ओके, अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे तो A2 माइनस A1 करोगे तो 25 माइनस 1 दैट इज़ 24। D आप करोगे A3 माइनस A2 तो 49 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 24, और A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 73 और A3 कितना है 49, तो 73 माइनस 49 करोगे तो 24। तो इन तीनों में क्या आया, कॉमन डिफरेंस सेम आया। तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो आगे के टर्म निकाल लो। तो आगे के टर्म क्या निकालोगे आप, A5 A6 A7। तो A5 आपका क्या होगा A4 प्लस D, A6 क्या होगा इसके जस्ट पीछे वाला टर्म प्लस D, और ये होगा A6 प्लस D इसके जस्ट पीछे वाला। ओके, तो आपका A4 आपका क्या था, देखो 73 प्लस 24, ठीक है ना। अब A6 है वो क्या होगा 73 प्लस 24 करोगे तो 3 3 6 प्लस 7, ओके, ये आ जाएगा 97। ओके, 24, तो 97 प्लस 24 कितना आएगा, 7 प्लस 4 दैट इज़ 11, सॉरी, ओके हाँ 11 ही आएगा।
और 1 इधर कैरी आएगा, 10 प्लस 9 प्लस 1 10 प्लस 2 दैट इज़ 12, ओके। और A6 कितना आएगा, 121 प्लस 24, तो ये आ जाएगा 5 4 1। तो आपका नेक्स्ट 3 टर्म थे वो आपके कितना है, 97 124 121 एंड 145, ओके। 97 121 एंड 145, ओके। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड अ कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट और थर्ड बता रहा हूँ, सेकंड और फोर्थ आपको करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपका तो गिवन है, अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इसमें से ये माइनस कर दो तो क्या होगा आपका 1 - 3 आपको, बट ये लिखना है कॉमन डिफरेंस, एग्जाम है ना तो ये पूरा लिखना है। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में ही आते हैं ज़्यादातर, ओके। तो सेकंड टर्म आपका कितना है 1 और फर्स्ट टर्म कितना है 3, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 - 3 दैट इज़ -2। अब थर्ड वाला देखो, इसमें A कितना है 1/3, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, तो ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या होगा आपका 5/3 माइनस 1/3, फर्स्ट टर्म कितना है 1/3, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 एलसीएम आएगा, ये 5 - 1 दैट इज़ 4/3। सो कॉमन डिफरेंस आ गया 4 और फर्स्ट टर्म कितना है 1/3, ओके। सो ये आपके कुछ क्वेश्चन होमवर्क है अलॉन्ग विथ योर एग्जाम्पल 1, along with your example 1 and 2, okay, thank you।